अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू व नहमदुहु नसल्ली अला करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि हमने जम्मा मुकस्सर, जम्मा सालिम मुजक्कर, जम्मा सालिम मुअन्नस पढ़ते हैं। इसे बार बार इसलिए दोहराती हूँ ताकि इसको अच्छी तरीके से हमें ज़हनशीन कर लें कि जम्मा मुकस्सर, जम्मा सालिम यही तो कुरान में पूरा है एराब। बस यही मुअन्नस कौन है और मुजक्कर कौन है यही पहचानना है। मुअन्नस में अलिफ ता का इजाफा हो जाता है और ये तो अलिफ नून वाऊ नून का इजाफा होता है मुजक्कर। तो मखलूक ये है आकिल और गैर आकिल भी होते हैं। आकिल यानी कि अक्ल रखने वाले इंसान, जिन, फरिश्ते। गैर आकिल कलम, कुर्सी, किताब, कल्ब यानी कि दिल, आइन आँख। इंसान, जिन, फरिश्ते, इब्लीस और तालिब इल्म, उस्ताद, ये सब आकिल होते हैं। और ये सब गैर आकिल कलम, कुर्सी, किताब, कल्ब मतलब दिल। तो जम्मा सालिम बनाने के लिए आपके पास जो वाहिद इस्म है उसे कॉपी करें और जो आखिर हरूफ है उसमें पेश लगाएं। और पेश की मुनासिब होती है वाऊ। जहाँ भी पेश होगा कोई भी इस्म या कोई जुमला उसके मुनासिब में वाऊ होता है। देखो अरबी में कोई हरूफ हो या कलीमा हो या जुमला बनता है तो उसका वाऊ का मुनासिब, पेश का मुनासिब वाऊ और जेर का मुनासिब या होता है और जबर का मुनासिब अलीफ होता है। तो इसे याद रखें, पेश लगाएं और पेश के मुनासिब वाऊ होता है, ये याद कर लें। जबर के मुनासिब अलीफ होता है, जेर के मुनासिब या होता है। इसलिए हमने मुसन्ना में जबर लगाई थी। वाऊ नून का इजाफा कर दें, जैसे कि स्वालिह से स्वालिहूना कर दें। वाहिद अस्मा या जमा सालिम मुसन्ना में हमने आनी लगाया, जैसे कि स्वालिहा से स्वालिहानी, स्वालिहा से स्वालिहानी। मुस्लिम से मुस्लिमूना, काफिर से काफिरूना, मुनाफिक से मुनाफिकूना, तो फासिक से फासिकूना। आनी की साउंड, मुसन्ना की साउंड, ऊना साउंड और जम्मा मुजक्कर सालिम को संभाल लें। अच्छी तरह याद रख लें कि आनी की साउंड मुसन्ना की साउंड होता है। उन साउंड जम्मा मुजक्कर सालिम को संभालें, यानी कि उसमें आनी एराब में बहुत काम आएगी। आप फार्मूला भी इस्तेमाल करके पढ़ सकते हैं, जैसे कलम से कलमूना फार्मूला बन जाएगी। लेकिन नोट करने वाली ये बात है कि जम्मा सालिम उन मुजक्कर की बनती है जो आकिल, और छोटी सी टेक्नोलॉजी है, आपको बहुत मदद देगी इंशाअल्लाह ताला। जितनी भी मखलूकात हैं
ग्रामर वाले ने इसको दो किस्म की है। एक आकिल माने अकल कहलाता है आकिल, दूसरी है गैर आकिल। एक तो आकिल है, दूसरा है गैर आकिल। जैसे कि मैंने आपको समझाई थी कि आकिल इंसान, जीन, फरिश्ता, उस्ताद, इब्लीस यानी कि तालिब इल्म, ये सब होते हैंगे आकिल। और गैर आकिल होते हैं कलम, कुर्सी, किताब, ये सब गैर आकिल। ये सबको याद कर लें, नोट करके भी रखें न। मतलब उन मुजक्कर बनती है जो आकिल, और जितनी भी मखलूकात हैं सब आकिल हैं। गैर आकिल तो ये आप समझ चुके होंगे कि कलम, कुर्सी, किताब, कल, ये सब कुछ है। इसे जो हमने पढ़ा, जबर का मुनासिब अलीफ है, लेकिन उसका मुनासिब जेर भी आ सकता है और पेश भी आ सकता है। जबर जो है यानी कि या के मुनासिब में जेर भी आएगा और जबर भी आएगा, लेकिन पेश कभी नहीं आएगी। अलीफ के मुनासिब में जबर आएगा और जेर और पेश कभी नहीं आएगी। ये जो मैं छक्की दी हूँ क्रॉस, ये नहीं आएगी। अलीफ के मुनासिब में सिर्फ, जबर के मुनासिब में सिर्फ अलीफ ही आएगी, यानी कि अलीफ से पहले जबर आएगा। या के मुनासिब में जेर आएगी और जबर आएगी, पेश कभी नहीं आएगी, इसलिए मैंने यहाँ इसे क्रॉस की है। वाव के मुनासिब में पेश, यानी कि पेश के मुनासिब में वाव, तो जेर आ सकती है लेकिन जबर कभी नहीं आएगी। जबर के मुनासिब में अलीफ और जेर के मुनासिब में या, पेश के मुनासिब में वाव होता है। चलो इसम बनाते हैं, यानी कि किताब। किताब भी होगा, किताबुन भी होगा, अल किताब भी होगा। ये तीनों इसम है, यानी कि किताब इसम है। कुछ जुमला बनाते हैं इसको, यानी कि जुमला बनाने के लिए हमें अच्छी तरह ये मालूम होना चाहिए कि इसम के बारे में 4 बात अच्छी तरह मालूम होना। इसम के बारे में अगर हम कोई भी जुमला बनाएं, उसके बारे में 4 बात मालूम हो जाना चाहिए। एक है जीन्स, अदद, मुसब, एराब। अच्छी तरह से याद कर लें कि जीन्स, अदद, मुसब, एराब। सबसे पहले हमें ये फिट करेंगे कि ये मुसन्ना है या मुजक्कर है। आप पहले दिमाग में लेंगे कि ये जीन्स है या मुसब है या अदद है या एराब है। तो हम क्या करेंगे ना, पहले ये फिट करेंगे कि ये मोनस है या मुजक्कर है। आपको तो पता ही होगा कि मोनस कौन है और मुजक्कर कौन है। आप इतना पढ़े हैं, मालूम हो चुकी होगी। अदद की तरफ आइए, फिर आप आएंगे अदद की तरफ। देखिए कि वाहिद मुसन्ना है, मतलब देखेंगे ये वाहिद मुसन्ना जम्मा तो है, ये वाहिद है, लेकिन अगर आप अलामत की तरफ देखते हैं तो ये मुसन्ना तो नहीं है, क्योंकि मुसन्ना की आवाज हमने फिक्स की है कि वो आनी है।
ये जम्मा सालिम मुजक्कर तो नहीं है, क्योंकि जम्मा सालिम की आवाज फिक्स है, ऊना है। ये तो हम बार बार पढ़ चुके हैं। सालिम मोनस नहीं है। सब इतना ध्यान रखें। फिर अगली बात यह है कि जम्मा मुकस्सर तो नहीं है। ये आपको थोड़ा सा लगेगा, हाँ हो सकता है कि लफ्ज इतना कॉमन है। किताब, उर्दू में भी उसकी जमा आती है। किताब, कुतुब की जमा, किताब मतलब किताब की जमा कुतुब। लफ्जी इसका मुसन्ना बनाते हैं। किताब से किताबानी जमा बना दे। ये ध्यान में रखते हैं कि एक जमा सालिम है या मुसक्कर बनेगी, मुकस्सर बनेगी, सालिम नहीं बनेगी। ये अगर अल है। सालिम मुजक्कर उस वक्त बनेगी कि वो जब आकिल का नाम हो या फिर आकिल के सिफत हो, दोनों में से नहीं है, लिहाजा इसकी जमा मुकस्सर बनेगी। तो अच्छी तरह से याद कर लें। अब जब कोई जुमला बनाने जाएं, पहले चेक करें ये जिन्स, अदद, मुसब, एराब। सबसे पहले ये फिट करेंगे कि ये मुसन्ना है या मुजक्कर है। ये जब फिट हुई तो इसे डाल देंगे, नहीं तो हटाएंगे। तो ये मुजक्कर है, अदद की तरफ आएंगे, देखेंगे कि वाहिद मुसन्ना जम्मा तो है, ये वाहिद है, लेकिन वाहिद है तो वाहिद ही रहेगा मुसन्ना। लेकिन अगर आप अलामत की तरफ देखेंगे तो ये मुसन्ना नहीं है, क्योंकि मुसन्ना की आवाज हमने फिक्स की है, आनी। ये मुसन्ना किताबानी तो नहीं है, किताब है। ये जमा सालिम मुजक्कर नहीं है, क्योंकि जमा सालिम मुजक्कर की फिक्स की है, ऊना। किताबूना, किताबानी, किताबूना। जमा सालिम मोनस है तो बस इतना ध्यान रखें। फिर अगली बात यह है कि जमा मुकस्सर तो नहीं है। ये है, आपको थोड़ा सा लगेगा, हो सकता है कि लफ्ज इतना कॉमन है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कि ये वाहिद है। लफ्जी उसका मुसन्ना बना दें, यानी कि लफ्जी उसका मुसन्ना बना दें। किताब से किताबानी। जम्मा बनाती, ये ध्यान में रखते हुए कि जम्मा सालिम है या मुकस्सर बनेगी। जम्मा सालिम नहीं बनेगी, ये गैर आकिल है। किताब गैर आकिल है। जमा सालिम मुजक्कर उस वक्त बनेगी, एक बनेगी कि वो जब आकिल का नाम हो, मतलब आकिल हो, या फिर आकिल कोई सिफत हो, जैसे कि मोमिन। मोमिन से मोमिन है कि मोमिन, यानी कि मोमिन से मोमिमुना, मुमिमुना और मोमियूना। मुस्लिम से मुस्लिमानी, मुस्लिमूना।
ये जमा सालिम मुजक्कर आकिल बनती है। और जमा सालिम मोनस हर इस्म की बनेगी जिसमें होता है आकिल। गैर आकिल दोनों की सिफत की बन सकती है। जमा सालिम जो नाम है आकिल मोनस बन सकती है। तो अहले जो मतलब कि ये लिहाजा इस्म की जमा को मुकसर बनेगी, यानी कि सालिम मुजक्कर उस वक्त बनेगी कि जब वो आकिल का नाम हो या फिर आकिल कई सिफत हो, दोनों में से नहीं है, लिहाजा इसकी जमा मुकसर बनेगी। तो अहले जुबान को देखना पड़ेगा। तो फिर अब देखेंगे कि अरब क्या बनाते कि एक अहले जुबान की किताब, यानी कि किताब की जमा क्या इस्तेमाल करते हैं कि आप भी करते हैं, या इस्म है, इस्म किसी तरह की है। अगर आपके सामने इस तरह लिखा होता है, देखो मुस्लिम, तो मैंने नहीं लिखा, जगह बहुत शॉर्ट हुआ। मुस्लिम से मुस्लिमूना, मोमिन से मोमिनूना, मोना से मरियम से मरियमात बनेगी। फातिमात से फातिमात, ये मोनस है। मोनस आप समझ जाएंगे कि अलिफ और ता की इजाफा हो जाता है। ये आकिल मखलूक मन के आकिल है, इंसान जीन फरिश्ते। ये गैर आकिल कलम कुर्सी किताब। ऐसा कि थोड़ा मुश्किल होता है, पता नहीं आपके समझ में आती होगी या नहीं, कि मैं समझा पाती हूँ कि नहीं। तो अच्छी तरीके से बार बार आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, शायद हो सकता है। जो भी गलती हो माफ़ करना और मुझे बताना कि गलत कहाँ हुई है, मैं भी समझूं। क्योंकि मैं इसलिए ये कदम उठाई कि हमारे उड़ीसा में हर किसी के इल्म हो, और कुरान की कोई भी एक लफ्ज़, एक जब्बर या एक जेर की उलट पुलट ना होना चाहिए, ताकि जो इसमें नेकी मिले, यानी कि तुम फिर गुनाह में मुफलिस हो जाओ। अल्लाह हमें इसकी हिदायत दे और तौफीक दे कि हम इसके अच्छी तरीके से इसे पढ़ें और समझें। आप लोग भी दुआ करें, मैं भी दुआ करती हूँ कि मुझे इसकी अच्छी तरह से तालीम अल्लाह अता करे, और आप सब पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला हम सब एक दिन कामयाब होंगे।